हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आप महान योगी हैं साईं बाबा, ईश्वरीय अवतार हैं। आपके बार बार संकेत करने पर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा मुझे। पर अनजाने में अगर मुझसे आपका अपमान हो गया हो या आपको मैंने कोई तकलीफ दी हो तो मैं आपका अपराधी हूं। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। आप महान योगी हैं साईं बाबा, ईश्वरीय अवतार हैं। आपके बार बार संकेत करने पर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा मुझे। पर अनजाने में अगर मुझसे आपका अपमान हो गया हो या आपको मैंने कोई तकलीफ दी हो तो मैं आपका अपराधी हूं। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। द्वारिकानाथ जी, अपनी ये चाल भी ठुस हो गई। आप न्यायाधीश हैं जोशी साहब। आप विवेक बुद्धि से न्याय करते हैं। न्याय प्रदान करते समय आप कमल के फूल की तरह निर्लिप्त रहते हैं। पानी में रहकर भी पानी से अलग, अपने आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देते, निष्पक्ष होकर न्याय दान करते हैं। न्याय प्रणाली को आप जैसे न्यायी लोगों की जरूरत है। मैं यहां दुखियों को, पीड़ितों को, शोषितों को करुणा देने आया हूं, पर आप दीन, गरीब, अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय दीजिए। लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। सबका मालिक एक। साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ।
कैसे तुम दोनों ने साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष का संबंध उस चोर के साथ जोड़ दिया? बताइए मुझे। वो चोर झूठ बोल रहा है साहब कि उसे साईं बाबा ने हीरे जवाहरात दिए थे। वो चोर तो यहाँ शिरडी में कभी आया ही नहीं और ना ही कभी इतनी बड़ी चोरी यहाँ हुई है। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर? जी मुझे तो द्वारिका नाथ जी ने बताया है कि चोरी साईं बाबा ने करवाई है। और तुमने यकीन कर लिया बिना किसी सबूत के? मुझे तो द्वारकानाथ जी खुद ढोंगी और पाखंडी लगते हैं। वो साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तो साईं बाबा पर झूठा इल्जाम लगाया है उन्होंने। भाई साहब बात ठीक कह रही हैं साहब जी। फौजदार। यस सर। ये द्वारका नाथ को हिरासत में ले लो। हाँ साहब। और धुलिया में आके मुझे रिपोर्ट करो। हाँ साहब। किसी एक को बार बार गुमराह किया जा सकता है, सबको नहीं। बार बार असत्य बोलकर लोगों को उसे सत्य मनवाया जा सकता है, लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि असत्य सत्य पर कभी जीत नहीं सकता, जीत हासिल कर ही नहीं सकता। सबका मालिक एक। अरे फौजदार साहब आप यहाँ? आप मेरे साथ चलिए द्वारकानाथ जी, आपको मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया है। देख लिया वैद जी, आखिर मजिस्ट्रेट साहब को भी अपनी गलती का अनुभव हो ही गया। हाँ, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। राम 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 राम। हिरासत में? खंबे की तरह खड़े क्या हो, चलो। अरे क्या कर रहे हो? अरे मत ले जाइए इन्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे गांव वालों देखो। अरे मत ले जाओ, मत ले जाओ। अरे राम राम। अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे द्वारकानाथ जी, अब न्यायाधीश आपकी बड़ी श्रद्धा से आरती करेंगे, जूतों से और लातों से। अरे मूर्खों, अब मैं तुम दोनों की जूतों और लातों से पूजा करता हूँ। अरे रुको, अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको। द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ। अरे द्वारकानाथ की दुकान खोल, अरे द्वारकानाथ का मुंह हो गया काला। द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ। अरे मालसापति जी। क्यों भाई द्वारिकानाथ जी, कैसा लग रहा है? आपको तहकीकात के लिए थाने ले जाया जा रहा है ना? हमारे साईं बाबा के खिलाफ साजिश करते हो? हाँ, अब भुगतो अपने कर्मों का फल। याद है उस दिन इसी रास्ते से न्यायाधीश को द्वारिका माई ले जा रहे थे? हाँ, अब इसी रास्ते से पुलिस थाने जा रहे हो। अब भी वक्त है, साईं बाबा की शरण में आ जाओ, सारे संकट टल जाएंगे। हट। फौजदार साहब, मुझे मेरा अपराध तो बताइए, आखिर मैंने किया क्या है? क्या किया है तुमने? कानून को गुमराह किया है तुमने, साईं बाबा जैसे साधु पर कीचड़ उछाला है तुमने। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं न्यायाधीश साहब से मिलना चाहता हूँ। न्यायाधीश साहब और इंस्पेक्टर साहब तो धुलिया चले गए हैं। अब मैं तुम्हारी तहकीकात करूंगा और जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम्हें इसी हवालात में बंद रहना होगा। देखता हूँ फौजदार, तुम कितने दिनों तक द्वारिका नाथ को इस जेल में बंद करके रख सकते हो, देखता हूँ। ये संसार दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना से भरा है, इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया, मोह, लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं और इंसान उन पर विजय पाने की लगातार कोशिश करता रहता है और उस कोशिश में वो
सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता है। लेकिन क्यों? हम सच्चाई से दूर क्यों भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दर्द और दुख कुछ नहीं है? जो है वो है सुख न प्राप्त होने का दुख। धन दौलत जमीन जायदाद को मात्रा में तौला जाता है, लेकिन क्या यही इंसान के जीवन का उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य है मालिक को पाना, उस मालिक की भक्ति। उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे तभी वेदना कम होगी, तभी दुख कम होंगे। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सुख और संतोष को पाने का यही एक सरल उपाय है। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही पाप ताप शाप नष्ट हो जाएंगे। सबका मालिक एक। इसीलिए तो हम सभी कहते हैं साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम